चंदा को ताकू रातों में। मैं उस चेहरे को देखती, उसके आंखों में मेरे लिए सिर्फ प्यार दिखाई दे रहा था। ये बात कहने की हिम्मत मेरे में भी नहीं थी कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। वो मैं कह रही थी ना। हाँ वो आपकी डायरी छूट गई है आपके। डायरी पढ़ी क्या आपने? उन्होंने मिलने के लिए बुलाया, मैं जाने वाला हूँ ब्रो। कैसी हो? है जिंदगी तेरे हाथों में। आप हो? आओगे जब तुम। हाँ हाँ मैडम आज। जल्दी ओटीपी लिखो 1124। ओके ओके मैडम। सुनो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चलो। ओके मैडम। अरे कहाँ रह गई? कब से इंतजार करूँ, कितना टाइम लगेगा? यार प्लीज 2 मिनट रुक जाओ, बस मैं पहुंचने वाली हूँ। मैम आप बहुत जल्दी में लग रहे हो। हाँ मैं बहुत जल्दी हूँ, प्लीज जल्दी चलो। कितने हुए? मैम 250। सर्वर भी नहीं चल रहा, एक काम करो आप ये पकड़ो। अरे मैम छुट्टे नहीं मेरे पास। अरे यार आ भी जाओ। बस बस मैं आ गई बाबा, प्लीज 1 मिनट रुको। वो तो चली गई, उनके पैसे कैसे लौटाऊं? देव यार, इतनी भी क्या जल्दी है? यार कहाँ रह गई थी तुम? मुझे कितनी जरूरी बात करनी थी तुमसे। इतनी भी क्या जरूरी बात करनी थी? देखो अंकिता, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता। क्या? ये क्या बोल रहे हो? देखो मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब तुम मुझे ना कॉल करना ना मैसेज करना, ठीक है? क्या बोले जा रहे हो? जब आप पैसे लौटाने गए थे तब तो कुछ बोला ही होगा। हाँ गया तो था, लेकिन जाने के बाद देखा कि उस खूबसूरत से चेहरे के पीछे एक उदासी सी छा गई। हेलो मैम, एक्सक्यूज मी। अरे वो आपने मुझे ना 250 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए थे आपके छुट्टे। फिर कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। कितना अजीब है ना, एक बार का मिलना और फिर गुम हो जाना। हाँ अजीब तो है, लेकिन क्या ही बोलना। और वैसे भी अब तो वो शहर भी अपना नहीं है, और हम मिलेंगे भी कि नहीं ये भी किसे पता है। लेकिन भाई दिल से चाहो तो कुछ भी हो सकता है। Excuse me. आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना। शायद मैंने यही कैब करी है। हेलो, कुछ सुनाई दे रहा है? चले? बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की सच कहूँ तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो चेहरा मुझे दोबारा दिख गया, जिसे मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, और मिली भी तो इस अनजान शहर में। देखो ना कितना प्यारा है। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं इन्हें याद भी हूँ या नहीं।
लेकिन वैसे भी ये कैब वाले को कौन ही याद रखेगा। पता नहीं ये खुशी कब तक है, मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक है मुझे लग रहा है मैं इन्हें देखता ही रहूं, बस देखता रहूं। मेरी लव स्टोरी कैब से शुरू तो हुई है, लेकिन मेरी डेस्टिनी आएगी भी कि नहीं ये मुझे नहीं पता था। शायद ये एक तरफा प्यार है, ये तो मुझे समझ आ गया है, लेकिन दिल को कैसे समझाऊं ये समझ नहीं आ रहा। अब आप सब बताओ कि मेरे साथ क्या होगा, हाँ या ना। इनकी एक आदत मुझे बेहद पसंद थी, अपने हर पल को एक डायरी में लिखना, बिल्कुल मेरी तरह। आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना चले। हाँ जाने की खुशी इनके चेहरे पे तो थी, लेकिन मेरा मन और दिल दोनों उदास था कि फिर ये शख्स कभी मुझे मिलेगा भी कि नहीं। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब जो होगा सिर्फ देखा ही जाएगा। कितने पैसे हुए? मैम 500। वैसे एक बात कहूँ, हाँ मैं आई तो थी 2 दिनों के लिए। मैं चाहती हूँ कि कल भी ये शहर में आपके साथ ही घूमूं, तो आप मना तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं नहीं मैम, मना क्यों करूँगा। हाँ मैं आपके होटल के बाहर आ गया हूँ। हाँ बस मैं अभी आई। चंदा को ताकू रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में, पलकों पे झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में, सपनों चले? का जहां होगा खेला खेला, बरसे अरे आ जाओ, इतना क्या सोच रहे हो? बरसेगा सावन झूम झूम के। अच्छा एक बात बताओ, हाँ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी, उसके बारे में बताओ। होगी तब तो बताऊंगा, कोई है ही नहीं। झूठ बोल रहे हो? अरे नहीं झूठ क्यों बोलूंगा। वैसे आपका कोई बॉयफ्रेंड तो होगा। क्या हुआ, आपको कुछ बुरा लगा क्या? नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं यहाँ आई और तुम जैसे एक अच्छा दोस्त मिला, कुछ समय बाद मैं चली जाऊंगी और हम दोनों बिछड़ जाएंगे। अब कैसे कहूँ कि आपसे बिछड़ने का गम मुझे आपसे ज़्यादा है। मेरा मन तो हो रहा है कि मैं आपको जाने ही ना दूँ, लेकिन ये मेरे बस में ही नहीं। क्या करूँ, खुद से ही बोल दूँ क्या कि मैं इन्हें बहुत पसंद करने लग गया हूँ। नहीं नहीं, ये बुरा मान जाएंगी तो। अच्छा आप इधर फिर कभी तो आओगे। नहीं, मेरा एग्जाम था, हो गया। हो गया। सुनो चलो चलते हैं, मेरे ट्रेन का टाइम हो गया। वो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जाने से पहले साथ में एक कप चाय तो पी सकते हम लोग। हाँ क्यों नहीं, इसमें क्या सोचना है। मुझे तो सिर्फ एक बहाना चाहिए ताकि मैं थोड़ा वक्त इनके साथ और बिता लूँ। मुझे पता है कि मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी मैं इन्हें रोक नहीं पाऊंगा। जैसे जैसे स्टेशन पास आ रहा था वैसे वैसे मेरा मन घबरा रहा था और मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि स्टेशन ना आए बस। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई। हाँ हम लोग स्टेशन आ गए हैं। सांसों की लय मध्यम चले तो से गए पर से का सावन। कितने पैसे हुए? अब पैसे नहीं चाहिए। क्यों? बस ऐसे ही। आप अपने पैसे बताइए। आप मुझे अपना दोस्त समझते हो ना, दोस्तों से पैसे नहीं लिए जाते। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मेरे से दूर जाने का गम इन्हें भी है, लेकिन मेरे में अभी भी हिम्मत नहीं थी
कि मैं इनसे पूछ सकूं। पता ही नहीं चला कि ये टाइम तुम्हारे साथ कैसे बीत गया। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। बाय बाय। अभी तो ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ थम सा गया हो और सिर्फ धड़कनें आवाज कर रही हो। मामा बने जाने बने जा। वो कौन है, कहाँ से आया था, मुझे कुछ नहीं पता। बस उसे देखते ही अपना अपना सा फील होने लगा था। जब जब मैं उस चेहरे को देखती, उसके आंखों में मेरे लिए सिर्फ प्यार दिखाई दे रहा था। ये बात कहने की हिम्मत मेरे में भी नहीं थी कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। मेरे तो 2 दिन उसी दिन पूरे हो गए थे जिस दिन मैं उससे मिली, सिर्फ उसके साथ कुछ पल और बिता सकूं। बस इसलिए बहाने करके एक दिन और रुकी। हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है। वो मैं कह रही थी ना। हाँ वो आपकी डायरी छूट गई है आपके। हाँ ठीक से पहुंच गए थे आप? हाँ मैं ठीक से पहुंच गई हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। डायरी पढ़ी क्या आपने? हाँ थोड़ी। थोड़ी? वो मैं कह रही थी कि हाँ मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। मुझे भी। अजीब सी बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों। मुझे भी। मन भी बहुत घबरा रहा है मेरा। मेरा भी। अरे यार ये तो मेरा भी मुझे भी आगे नहीं बढ़ रहा, उल्लू कहीं का। अच्छा तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही? याद तो आ रही है। तो मुझे कॉल क्यों नहीं करा? डर लग रहा था। तो मुझे अब से कॉल कर लिया करना, ठीक है? ठीक है। मैंने डायरी के 15वें पन्ने पे कुछ लिखा है, उसे पढ़ लेना बेवकूफ। डायरी के 15वें पन्ने पे कुछ लिखा है, उसे पढ़ लेना। चंदा को ताकू रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में, पलकों पे झिलमिल तारे हैं।
आना भर शायद मैं तुम्हें पसंद करने लग गई थी। नैना तेरे कजरारे हैं। कैसे हो? बढ़िया। डायरी देखी? हाँ। हाँ, जीवन परिचय लिखा था ना उसमें? नहीं, तो फिर क्या लिखा था, बोलो। शायद मैं तुम्हें पसंद करने लग गई थी। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करने लग गई थी। तो से गए बरसे का सावन। और तुम? हाँ, मैं भी आपको पसंद करने लग गया था। क्या? अरे हाँ, मैं भी आपको पसंद करने लग गया था। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूँ कि मैं भी आपको पसंद करने लग गया था। एग्जैक्टली, यही सुनना था मुझे। गा प ब सा सा रे गा रा। चंदा को ताकू रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में। पलकों पे झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में। सपनों का जहां होगा खेला खेला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन। झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। सुनो, मम्मी बुला रही है तो मैं जा रही हूँ। वो आई हुई है ना, जब तक मैं ना कॉल करूँ ना तब तक तुम मुझे कॉल मत करना। ठीक है। और हाँ, रात में जब सब सो जाएंगे ना तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। वेट करना, सो मत जाना। एक काम करता हूँ, कार में ही वेट करता हूँ, यहाँ पे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। यार अभी तक तो उनका फोन आ जाना चाहिए था, 12 भी बज गए। लग रहा है उनके घर में उनकी फैमिली जगी होगी। थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ। हेलो। सॉरी, क्यों? मुझे कॉल करना था ना, मैंने कॉल नहीं किया। मैं सो गई थी, इसलिए लगा मुझे तुम नाराज हो गए। सॉरी। कोई बात नहीं। नहीं, तुम नाराज हो, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ आपसे। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हारे लिए 2 सरप्राइज है मेरे पास। कैसा सरप्राइज? नहीं, मैं तब बताऊंगी जब तुम बोलोगे कि तुम मेरे से नाराज नहीं हो। अरे नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। देखो, तुम्हारे आसपास कोई लड़का खड़ा है? मेरे आसपास? हाँ, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट। उसके हाथों में कुछ है? हाँ, शायद कोई गिफ्ट। जाओ उसे लेकर आओ और ओपन करके देखो। तब तक मैं दूसरा सरप्राइज देती हूँ। थैंक यू। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। अनजाने ही तेरे नैनों ने। हेलो। सरप्राइज देखा? हाँ, अच्छी है। अच्छी है ना? बहुत। अच्छा वो सब छोड़ो, जल्दी से मुझे वीडियो कॉल करो। अच्छा ठीक है। आपने साड़ी पहनी है? वाह, चलो बताओ कैसी लग रही है? बहुत अच्छे लग रहे हो आप। बहुत प्यारे लग रहे हो। तुम्हें और भी कुछ बताना है मुझे। देखो अंकिता, पहले भी तुम एक बार धोखा खा चुकी हो। जो करना सोच समझ के करना, आगे तुम्हारी मर्जी। क्यों मेरे सामने उसका चेहरा बार बार आ रहा है? क्यों? देखो, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब तुम मुझे ना कॉल करना ना मैसेज करना, ठीक है? क्या बोले जा रहे हो? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
वो मेरे फ़ोन का इंतजार भी कर रहा होगा। इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है। अच्छा, अगर उसे ये पता हुआ कि मेरा पहले भी एक बॉयफ्रेंड था और उसने मुझे छोड़ दिया है तो शायद मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। दो दिल ऐसे देखो ना कितना प्यारा है। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। चले हाँ भाई, मैं आ गया हूँ, कहाँ हो तुम? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अब पहले मैं उससे बात कर लेती हूँ। पता नहीं वो कहाँ होगा, मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा होगा। नैना तेरे कजदारे हैं, नैनों पे क्या हुआ, फोन आया? अभी तक तो नहीं। यार अब तक तो उनका कॉल आ जाना चाहिए था। एटलीस्ट अगर कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो उन्हें मैसेज के थ्रू ही बता देना चाहिए था। यार यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या बात हो गई। आज 2 दिन हो गए, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। भाई देख, लड़कियों को कोई गारंटी नहीं होता। आज तू है, कल कोई और। क्या बोले जा रहे हो यार भाई, होंगी कोई प्रॉब्लम में, नहीं कराया फ़ोन। अच्छा, तूने बताया था कि उनकी डायरी छूट गई है। उस डायरी में उन्होंने किसी बॉयफ्रेंड का जिक्र किया था? यार सही पूछ तो मैंने तो भी पूरी डायरी ही नहीं पढ़ी। अभी तक नहीं पढ़ा? नहीं। तो पढ़ भाई, क्या पता उनका कोई बॉयफ्रेंड हो और उस डायरी में उन्होंने उनका जिक्र किया हो। भाई एक बात बता, मैं ऑलरेडी इतने टेंशन में हूँ, तो ये सब बोल के मुझे और टेंशन क्यों दे रहा है यार। अरे मेरा वो मतलब नहीं था भाई, चिल कर, आ जाएगा कॉल। यार मैंने इतनी बार कॉल कर दिया, वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं मेरे से नाराज़ तो नहीं हो गया? नाराज़ तो नहीं होगा मेरे से, शायद बिजी को। वैसे भी मैंने उसे 3 दिन से कॉल नहीं किया है। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, होता वो है जो दिल चाहता है। प्यार दोनों को हो चुका था, लेकिन परिणाम पता नहीं। मेरे तो होश उड़ गए जब देखा कि इतने सारे मिस्ड कॉल और मैं रिसीव नहीं कर पाया। मन घबराने लगा और दिल भी, सोचा कॉल कर लूं। जब तक मैं ना कॉल करूँ ना तब तक तुम मुझे कॉल मत करना। यार उन्होंने मना भी करा है कि फ़ोन जब तक मैं ना करूँ तब तक तुम मत करना। क्या करूँ? थोड़ा सा वेट करता हूँ, क्या पता फिर फ़ोन आ जाए। मैंने लगभग आधे घंटे इंतज़ार करा, लेकिन फ़ोन नहीं आया। फिर मेरे को एहसास हुआ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई फ़ोन ना उठा के। फिर जो हुआ, एक और बार करके देखती हूँ। मैंने एक बार नहीं बार बार इंतज़ार करा, लेकिन फ़ोन नहीं आया। और फिर मैं थक के बाहर चला गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन कभी कभी चीज़ें ना ऊपर वाले पे छोड़ देनी चाहिए और ये भरोसा रखना चाहिए कि जो होगा अच्छा होगा। एक काम करती हूँ, मैं ही थोड़ा वेट कर लेती हूँ, शायद करे कॉल। होश तो तब उड़े जब ये पता चला कि फ़ोन दोबारा आया है और मैं फिर भी नहीं उठा पाया। इस बार मैं पूरी हिम्मत करके कॉल कर देता हूँ। आगे अंकिता कोई आया है? हाँ आई। कई सारे हैं सांसों की लय मध्यम चले तो से गए पर से का सावन, पर से का सावन झूम झूम के।
मेरी धड़कनें तेज हो चुकी थी, लेकिन पूरा भरोसा था कि फोन उठेगा। You have dialed is currently busy. Please try later. सब मेरी गलती है यार, कम से कम मुझे फोन तो अपने पास रखना चाहिए था। उनका फोन आया था, मैं रिसीव नहीं कर पाया। तो भाई तुम कॉल कर लेते। करा था, लेकिन उन्होंने रिसीव ही नहीं करा। भाई तू बात मान या ना मान, वो तेरे से बात नहीं करना चाहती है, और अच्छा यही होगा कि तू उसे भूल जा और अपने काम पे ध्यान दे। भाई तू बात मान या ना मान, वो तेरे से बात नहीं करना चाह रही है, और अच्छा ये होगा कि तू उसे भूल जा और अपने काम पे ध्यान दे। हेलो। हेलो। हाँ कौन? हाँ जी, मैं अक्षय बात कर रहा हूँ। कौन अक्षय? किससे बात करनी है? अंकिता से। अंकिता से बात करनी है? अंकिता तो अभी है नहीं बेटा, आती है तो मैं बोल देती हूँ बात करने के लिए। अच्छा ठीक है। मैं फिजूल में ही इतना डर रहा था, अब तो ये सोच रहा हूँ कि कब फोन आएगा और कब बात होगी उनसे मेरी। हेलो। आखिरकार फोन तो उठा लिए तुम, बेवकूफ। कल फोन क्यों नहीं उठाए थे मेरा? कितनी बार मैंने कॉल किया था। और हाँ, जब मैंने मना किया था कि कॉल मत करना जब तक मैं ना करूं, तो कॉल क्यों किए थे? मम्मी फोन उठाई थी। हाँ, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। हाँ, उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो अलग बात है, क्योंकि वो मेरी मम्मी है ना। अच्छा सुनो, तुमसे एक बात करनी है। अभी तक तो तुमको ये भी नहीं पता कि मैं रहती कहाँ हूँ और मेरा घर कहाँ है, और ना ही तुम पूछोगे क्योंकि तुम उल्लू हो। मेरे से मिलना चाहोगे? हाँ। तो सुनो, कब मिलना है, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, वो मैं बताऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ, तुम्हें कल कॉल करूंगी, फोन उठा लेना। अच्छा ठीक है। अरे भाई अब बता भी दे क्या बात है। क्यों क्यों क्यों? देख, मुझे इतना तो पता है कि तुझे उनका कॉल आ गया है। कॉल ही नहीं आया है, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया, मैं जाने वाला हूँ ब्रो। अरे वो सब ठीक है, एड्रेस वेड्रेस पूछ लिया कि नहीं? अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, सफर के लिए निकल गए तो मंजिल मिल ही जाएगी। भगवान, आपसे बस एक ही प्रार्थना है, मेरे भाई के इस हंसते चेहरे को कभी रोने मत देना। अरे मुझे भी लेते जा। पहली बार मिलने जा रहा हूँ और मिलने की एक्साइटमेंट इतनी है ना, इतनी है ना, इतनी है ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। अब उनके लिए कुछ तो गिफ्ट लेना होगा जो उन्हें बहुत पसंद आए। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें पसंद क्या आएगा और मैं क्या लूँ। उनके लिए गिफ्ट लेने तो आ गया, लेकिन अब मांगू कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा था। बोल बोल, क्या चाहिए बोलिए तो सही। वो भैया क्या है ना कि वो झुमके चाहिए। हाँ 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 हाँ, झुमके झुमके चाहिए। भैया ये बढ़िया है, ये दे दो। नैनों पे हम दिल हारे हैं अनजाने। ये कैसा है? भाई बढ़िया। पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। सांसों की लय अब तो बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा, अब बस उनका फोन आ जाए और मैं उनके पास चला जाऊं। फोन भी आ गया। हेलो। कैसे हो? बढ़िया।
वो मैं कह रही थी कि हाँ मुझे पता है आप क्या कहने वाले हो। आप ये कहने वाले हो कब आ रहे हो और कैसे आ रहे हो, तो जल्दी से एड्रेस बताओ। अरे नहीं, बात वो नहीं है। एक्चुअली बात ये है ना कि मेरी मम्मी गांव जाने वाली थी, बट वो अभी नहीं जा रही हैं, तो हम नहीं मिल सकते। सॉरी। नाराज हो गए क्या? नहीं नहीं, नाराज क्यों होऊंगा। प्लीज नाराज मत होना ना, प्लीज। अच्छा सुनो, आई लव यू। आई लव यू टू। रातों में है जिंदगी, लेकिन हाँ, हम मिलेंगे जरूर। आना भरी बरसातों में सपनों का जहां। क्यों तुम मुझे बार बार फोन कर रहे हो? नहीं करनी मुझे तुमसे बात। और वैसे भी तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि अब तुम्हें कोई मतलब नहीं रखना मुझसे। अरे अंकिता मेरी बात तो सुनो। क्या सुनाना चाहते हो यार तुम मुझे? जब जब मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करती हूँ तब तब तुम मुझे कॉल कर देते हो। क्या हम फिर से रिलेशनशिप में नहीं आ सकते? भूल गई वो सारे वादे और सारी कस्में? तुम्हें कुछ ही याद नहीं? देखो, मैं पिछली चीजों को भुला चुकी हूँ। मैं जिस भी हाल में हूँ मुझे रहने दो प्लीज। अच्छा यही होगा कि आगे से तुम मुझे कॉल ना करो। भाई तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तू यहाँ बैठा है। क्या हुआ भाई, तू रो क्यों रहा है? अरे यार क्या पता वो बिजी हो, और वो ये चाहती हूँ कि जब तुम दोनों मिलो तो कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तू चिल कर, 2-3 दिन में कॉल आ जाएगा और तू मिलने भी जाएगा। बात वो नहीं है यार, पता नहीं अजीब सी बेचैनी हो रही है, मन भी बहुत घबरा रहा है। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई फोन करके बात कर ले, अच्छा लगेगा। फोन किया था लेकिन उन्होंने कट कर दिया। आप ही हो? हाँ हाँ हाँ। हेलो ब्रो, आई एम देव। हेलो सर। चलो फिर चले। लेट्स गो ब्रो। कितनी गर्मी है गाड़ी में। हमें और कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में? सर अभी तो 2-3 घंटे लग जाएंगे बड़े आराम से। आप एक काम करो, पीछे की एसी चालू कर लो। भाई पास में कोई होटल वगैरह है तो रोक लेना वहाँ पे यार। वहाँ पे थोड़ा रेस्ट भी कर लेता, फिर थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके फिर निकलते आराम से। सर इधर तो बहुत सारे होटल हैं, अगर बस चेंज करना है तो पास में एक अच्छा होटल है, वहाँ पे चले आप। हाँ हाँ चलेगा। अच्छा यार भाई तू इतना स्मार्ट है, कैब वगैरह क्यों चलाता है? सर हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होती है, इसके पीछे भी रीजन है। और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है ये चलाना, नए लोगों से मिलना, नई नई जगहों पे जाना, सो मजा आता है तो इसलिए चलाता हूँ। बड़े इंटरेस्टिंग हो यार तुम तो। होटल तो अच्छा है। होटल तो अच्छा है लेकिन मेरा नहीं है। ठीक है सर, फिर आप रेडी हो जाओ, मैं नीचे वेट कर लेता हूँ। ओके ओके ओके। हेलो भाई। अरे यार इसका नाम क्या है? एक्सक्यूज मी ब्रो। अरे नाम क्या है भाई तुम्हारा? अक्षय सर। बैठो। अच्छा एक बात बता, सच सच बताना, कितनी गर्लफ्रेंड है तेरी? अरे शर्मा क्यों रहा है भाई, मुझे अपना दोस्ती समझ। कितनी नहीं सर, सिर्फ एक, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। क्या यार, प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता, सब चोचले हैं। तेरे जगह रहता ना, अब तक मेरी 20 गर्लफ्रेंड होती। नहीं सर, आपने वो कहावत नहीं सुनी, हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं।
और मोहब्बत भी एक बार करते हैं, बस वही फंडा है मेरा। यार सच कहूँ तो मोहब्बत तो मैं भी करता था एक लोगों से। भूल गई वो सारे वादे और सारी कसमें? तुम्हें कुछ याद नहीं? रो क्यों रही हो अंकिता? देव तुम्हारा पहला प्यार है, अक्षय आज है, कल का पता नहीं। एनीवे सर, अब हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। चलूं सर? आपके यार अक्षय भाई, यार मेरी गर्लफ्रेंड ने यार नंबर ब्लॉक कर दिया है, थोड़ा अपना फोन देना, उसे फोन करना है। कोई बात नहीं सर, आप ये लो, आप फोन कर लो। थैंक्स यार, वैसे बहुत प्यार करती है मेरे से, बिना बताया आ गया हो ना, इसलिए नाराज हो गई है यार। कोई बात नहीं सर, होता है, बात कर लो। यार भाई, किसी अंकिता का फोन आ रहा है। सर थोड़ा जरूरी कॉल है, तो आप थोड़ी देर बाद फोन कर लेना। अरे कोई बात नहीं, तू बात कर ले, वैसे भी मैं कल घर जा रहा हूँ, मैं घर जाके बात कर लूंगा। हेलो, पे झिलमिल तारे कैसे हो? ठीक हो? उस दिन के लिए सॉरी, वो मैंने कॉल कट कर दिया था ना। एक्चुअली कुछ काम कर रही थी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, फिर मैं बिजी हो गई तो कॉल नहीं कर पाई, इसलिए सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा, वो मैं कह रही थी कि शायद अब हमें मिल लेना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, जब आप बोलो। अक्षय, उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ यार। हाँ बोलिए ना। पता नहीं कैसे बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यार बोलो ना, क्यों डरा रहे हो मुझे? प्लीज मुझे गलत मत समझना। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्यों गलत समझूंगा, आप बोलो। अक्षय, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो क्या आपका बॉयफ्रेंड है? अरे नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड था बट अब नहीं है। थैंक गॉड, मैं तो डर गया था अंकिता। मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता देती हूँ। वैसे तुम कब आओगे मेरे से मिलने? बहुत जल्द। और हो गई बात? हाँ सर, सॉरी वो थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे नाम क्या है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? नाम नहीं बता सकता सर, नाम बता दिया तो बदनाम हो जाएगी। क्या? अरे नहीं नहीं सर, मैं मजाक कर रहा था। आप तो ऐसे शॉक्ड हो रहे हैं जैसे कि मेरी गर्लफ्रेंड कहीं आपकी तो नहीं। ऐसा है भाई, तू नाम ना ही बता, तू चल भाई। सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है अक्षय भाई, तुम बहुत लकी हो। थैंक यू सर। सर हम लोग पहुंचने वाले हैं आपके लोकेशन पे। चलो ठीक है भाई, तुम थोड़ा वेट करो, मैं अंदर से होके आता हूँ, ठीक है? फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना अंगना। इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो मुझे? मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ, कल तक जिसको ख्वाबों में देखता था आज वो हकीकत में मेरे सामने है, बस यकीन नहीं हो रहा। कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं और तुम, ये खुला आसमां और ये पेड़, खामोशी से बह रही है हवा और ये चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज। हाँ लेकिन मुझे तो सिर्फ वो शख्स दिख रहा है जिसकी तलाश मुझे इतने दिनों से थी। अच्छा मुझे इतनी तो इजाजत है कि मैं आपको छू सकूं। इजाजत क्यों मांगना, हक है आपका। अच्छा अपनी आंखें बंद करो, आप अपनी आंखें बंद रखना। तो से गए बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम
अब अपनी आंखें खोलो। कितने प्यारे लग रहे हो। इतने तो खूबसूरत ये झुमके नहीं थे, आपके पहन लेने से इनकी चमक बढ़ गई। अच्छा मैं कैसे देखूं? आप अपना फोन लाओ। अक्षय भाई, हेलो अक्षय भाई, सो गए क्या? अक्षय भाई पैसे कितने हो गए मुझे ये बता दो। एक्चुअली मेरा फ्रेंड आ रहा है, मैं उसके साथ निकल रहा हूँ, ठीक है? सर आपके 800 रुपीज हो गए। ओके ठीक है अक्षय भाई, मैं जा रहा हूँ। मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। कभी भी अगर आगरा में आना हुआ तो अपने भाई से जरूर मिलना, हमेशा खड़ा रहेगा तुम्हारे लिए। आगरा? आप सर आगरा में रहते हो? तब तो बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है आपसे। थैंक यू सर। ओके हाँ लेकिन सर मैं ये दुआ करूंगा कि आपका प्यार आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और हाँ, जब भी मैं आगरा हूँ ना, भाभी के यहाँ से चाय जरूर पीऊंगा। ओके ब्रो, लेकिन हाँ आगरा जब भी आना अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लेके आना, ठीक है? पूरा आगरा घुमाऊंगा मैं। चलता हूँ, ठीक है? फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन। पता है अंकिता जी, मैंने तो ट्रेन की टिकट भी करा ली है। आज से सिर्फ 5 दिनों बाद आ रहा हूँ आपके शहर। दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 5 दिन 5 महीनों से कम नहीं है मेरे लिए। अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि ये शख्स मुझे पहले क्यों नहीं मिला। मम्मा मैं ऑफिस आ गई हूँ ना, तो मैं आपको फ्री होके कॉल करती हूँ। ओके बाय बाय। नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की लय मध्यम चले। प्लीज अंकिता, मुझे गलत मत समझना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? प्लीज अंकिता मेरी बात तो सुनो, नहीं रह पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। कोई गलती मेरे से ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा रास्ता छोड़ो दे, मुझे जाने दो। मैंने तुमसे एक बार नहीं बार बार कहा है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। क्यों नहीं समझते हो तुम? और ये मत भूलो कि मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। छोड़ो, मुझे जाने दो। जा रही हो तो जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात याद, ना ही मैं तुम्हें फोन करूंगा, ना ही कोई मैसेज, ना ही तुम्हारे पीछे आऊंगा, ना ही तुम्हारी किसी के सामने कोई जीत। और ये जो दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा है ना अंकिता, मैं इसे ही बंद कर देता हूँ। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा अंकिता। 1 2 तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन। ये पल मेरे लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। जिनके सपने दिन रात देखा करता था, आखिरकार कुछ दिनों में उनका चेहरा सामने होगा। सोच रहा था ऐसा क्या ले लूं जो उनकी खूबसूरती पे 4 चांद लगा दे, बस कुछ समझ नहीं आ रहा था। नैना तेरे कजदारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैन। वैसे कब की ट्रेन है तुम्हारी? कल शाम 5 बजे की। इस बार पक्का है ना? एक बात बोलूं भाई? हाँ बुरा तो नहीं मानेगा ना? नहीं नहीं, बोलूं? हाँ भाई बोल। साले तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी कर लिया करो।
अरे मैं मजाक कर रहा था। अरे मैं भी मजाक कर रहा था। ये तुमने क्या कर दिया अंकिता? इसमें अक्षय की क्या गलती थी? वो तो तुमसे इतना प्यार करता है ना, तुम्हारे लिए इतनी दूर से आ रहा है, कैसे फेस करोगी उसे? हेलो, हेलो। कैसे हो? ठीक हूँ। कल शाम 5 बजे की ट्रेन है मेरी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार इतने दिनों के बाद परसों मैं आपके पास होऊंगा। क्या हुआ, आप परेशान हो? हेलो हेलो, आवाज जा रही है मेरी? हाँ, वो मैं सोच रही थी कि आप परसों आ रहे हो ना, तो आपका वेलकम कैसे करूँगी। अच्छा ठीक है, आप अपना ख्याल रखो। कल निकलते टाइम मैं आपको कॉल मैसेज कर लूँगा। ठीक है। ओके, बाय। अच्छा कितने दिन के लिए जा रहा है तू? देख, जा तो मैं रहा हूँ 2 दिनों के लिए, लेकिन उन्होंने रोका तो 2 महीने भी रुक सकता हूँ। भाई अपना ख्याल रखना, कॉल करते रहना, और कोई भी दिक्कत हो मुझे तुरंत बताना। अबे ओए अर्जुन कपूर, अपना इमोशनल ड्रामा बंद कर। आज नहीं जा रहा हूँ, कल जाना है मुझे। और मैं ये कह रहा था ना कि ये रख, कैब की चाबी है, बाकी का सब कुछ तुम्हें पता ही है, अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है? साजना जा रही हो तो जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात याद रखना तुम। कल शाम 5 बजे की ट्रेन है मेरी। अंकिता, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अक्षय कल आ जाएगा, फिर क्या करोगी? झूम झूम के दो दिल से मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। हाँ, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के नीचे आ गई हूँ। अच्छा, तुम आ गई? अरे वाह, एक काम करो, लिफ्ट से ऊपर आ जाओ। ठीक है। हाय। कैसी हो? बढ़िया, चलो अंदर चले। वेलकम अंकिता, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना हम। अच्छा चलो बताओ, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? क्या बताऊं कि क्यों परेशान हूँ, बस इतना जान लो कि बिल्कुल ठीक नहीं हो। अच्छा बताओ तो, हुआ क्या है, तभी तो मैं समझूंगी। यार कैसे बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देख, तू मुझे जज मत करना। अरे यार, मैं तुम्हारी बचपन की फ्रेंड हूँ, मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? यार मैं एग्ज़ाम के लिए इंदौर गई थी, वहाँ पर मुझे एक कैब वाला मिला और पता नहीं कैसे मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। उसे भी मैं बहुत पसंद थी, उसकी आंखों में मैंने अपने लिए बहुत प्यार देखा। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, वैसे भी तुम्हारा देव से ब्रेकअप हो गया था ना। हाँ, मेरा ब्रेकअप हो गया था और मैं देव को भूल भी चुकी थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन अचानक से देव का कॉल आया। क्या हम फिर से रिलेशनशिप में नहीं आ सकते? भूल गई वो सारे वादे और सारी कस्में? तुम्हें कुछ ही याद नहीं? देखो, मैं पिछली चीज़ों को भुला चुकी हूँ, मैं जिस भी हाल में हूँ मुझे रहने दो प्लीज़। और वो चाहता है कि मैं उसकी लाइफ में वापस आ जाऊँ। व्हाट? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, मुझे उसकी फोटो दिखाओ। वाह यार, ये तो बहुत स्मार्ट है। हाँ यार, स्मार्ट तो है, स्मार्ट के साथ साथ इनोसेंट और केयरिंग भी बहुत है। तो फिर तू क्या चाहती है? मैं क्या चाहती हूँ यही बताने तो आई हूँ तुम्हारे पास। देख, मेरा सर घूम रहा है बहन, जो भी है जल्दी बताना। देख, मैं तुझे सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुझे अक्षय को फोन करके एक झूठ बोलना होगा। झूठ? कैसा झूठ? अक्षय कल आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि तू अक्षय को कॉल करके ये बोले कि अंकिता की तबीयत सडनली बहुत खराब हो गई है। यार अंकिता, एक बार और सोच ले,
वो तुझ पे ट्रस्ट करके इतनी दूर आ रहा है। हाँ, मैंने सोच लिया है, मेरे पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, फिर मुझे उसका नंबर दे दे, मैं हैंडल करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, चांद तारे भी तोड़ सकता हूँ। देव! महक, मैंने तुम्हें एक बार नहीं 100 बार बोला है कि देव से दूर रहो। समझ नहीं आता क्या तुम्हें? सॉरी। आगे से ध्यान रखूंगी। सॉरी, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कितना अच्छा लग रहा है इसे इस हाल में देख के। यही सही मौका है महक। यार अंकिता, तू उसके साथ सही तो कर रही है ना? गा प प सा सा रे गा रा। चंदा को ताकू रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में। मेरे लिए ये सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे हर घड़ी सिर्फ और सिर्फ उन्हें याद करके उनके करीब जाना है। हेलो, कैसे हो आप? ठीक हूँ। हाँ, मैं वो स्टेशन पे आ गया था। ट्रेन थोड़ी सी लेट है तो मैं सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। आप कब तक पहुँचोगे? कल के बाद। मतलब परसों ना? और हाँ, आप मुझे अपना करंट लोकेशन भेज देना, भूलना मत। हाँ, आप आराम से आओ, मैं आपको लोकेशन सेंड कर देती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। शायद आपसे मिलने की तड़प मुझसे ज्यादा दिल को हो रही है। और वैसे भी पहली नजर में आपको देख के धड़का जो था। कुछ भी। आने से पहले सिर्फ एक लास्ट बार आप ये बोलो कि आप मेरे से बहुत प्यार करते हो, क्योंकि अब ये सब सिर्फ मुझे सामने से सुनने को मिलेगा। अरे हाँ, इसमें सोचना क्या है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू, इतना बहुत है मेरे लिए। अब मेरा सफर बड़े आराम से कट जाएगा। ठीक है, फिर आप आओ, मैं जा रही हूँ। और वैसे भी आपका वेलकम भी तो करना है। पानी रे मामा गा 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 रे। सुबह हो चुकी थी और कुछ ही घंटों में मैं आगरा पहुंच भी जाता, लेकिन जब मैंने उन्हें फ़ोन किया Calling is either switched off or not reachable at the moment. Please गा मा गा रे गा गा रे बा मा मा गा गा गा। मेरे मन में एक तो नहीं बल्कि सैकड़ों सवालों ने दस्तक दे दिया था। ऐसे मिलेंगे। यहाँ पे भी मैंने अपने आप को बहुत समझाया और यही बोला कि शायद वो लोकेशन भेजना भूल गई हो और गलती से फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो। हेलो, कैसे हो भाई? क्या हाल है? कहाँ पहुँचे? हाँ बस पहुँच गया हूँ। अब यहाँ से शायद कोई कैब या कार लेके आगे जाना होगा। क्या हुआ भाई, तुम परेशान लग रहे हो? सब ठीक है ना? हाँ यार, सब ठीक तो है, बट पता नहीं क्यों उनका फोन भी ऑफ आ रहा है और उन्होंने लोकेशन भी सेंड नहीं करा मुझे। क्या लोकेशन भी नहीं भेजा और फोन भी ऑफ आ रहा है? हाँ यार। अरे तू परेशान मत हो, वो भूल गई होंगी। तू थोड़ा टाइम वेट कर, वो लोकेशन भेज देंगी। हाँ हाँ, वेट कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ अगले स्टेशन पे उतर के ड्रेस वगैरह भी चेंज कर लूँ। हाँ हाँ, ख्याल रख अपना। अरे अच्छे भाई, हम लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी आना और भाभी को लेते हुए आना। तुम लोग सब अपने काम पे ध्यान दो, जैसा भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा। ओके। हम लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी आना और भाभी को लेते हुए आना।
बताइए कहाँ चलना है, मैं छोड़ देता हूँ आपको। सर बैग दीजिए। कहाँ चलना है सर मुझे बताइए, 24/7 कभी भी कहीं भी। कहाँ जाना है यही तो पता नहीं मेरे भाई। नहीं पता मतलब? जहाँ जाना होगा अगर नाम नंबर एड्रेस कुछ तो पता होगा, मुझे बताइए मैं छोड़ के आऊंगा। सिर्फ नाम और नंबर पता था, वो भी ऑफ आ रहा है। कहीं प्यार का तो मामला नहीं है? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अरे तो पहले बताना था ना। लाइए बैग मुझे दीजिए, मुझे पता आप जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो कहाँ मिलेंगी। आइए चलिए मेरे साथ। समझ में नहीं आ रहा था कि इस अनजान शहर में किस पे भरोसा करूं और किस पे नहीं। जो भी लोग मिल रहे थे सभी ने आश्वासन दिया, लेकिन हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही आ रही थी। यहाँ से अब आगे गाड़ी नहीं जाती, यही पास में एक धर्मशाला है, वहाँ जाके आप फ्रेश हो लो। उसके बाद आप रिक्शा पकड़े डायरेक्ट ताजमहल चले जाना, वहाँ आपका प्यार 100% आपको मिल जाएगा। थैंक यू भाई बताने के लिए। आप अपने पैसे बता दो मुझे। वैसे तो 300 होते हैं, आप 200 दे दो। मेरे उम्मीद के दिए सच में जल उठे थे कि शायद वो वहाँ मेरा इंतजार कर रही हो। एक अनजान शहर, अनजाने लोग, अनजानी सी गलियां और अनजाने रास्ते, उसमें अपने प्यार की तलाश और मेरे दिल की तड़प। कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ बेचैनी ही थी जो मेरे साथ थी। मैंने अपने प्यार की तलाश जारी रखी, ताजमहल का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैं तो पूरी तरह निराश होके थक के बैठ गया, लेकिन फिर पता चला कि एक और जगह है जहाँ पे शायद उनका पता चल जाए। मेहताब बाग। सपनों का जहां होगा खेला खेला बरसेगा। ये चमकते ताजमहल का पिछला हिस्सा था। यहाँ पे जाने के बाद मिला शांति, खामोशी और कुछ भी नहीं। सुबह से शाम हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था मेरे बस में अब मैं नहीं। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ये मेरा भ्रम था या हकीकत, पता नहीं। मेरी धड़कनें 2 गुनी तेज हो चुकी थी। वो चेहरा मेरे सामने था जिसे मैंने कहाँ कहाँ नहीं तलाशा। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। सपना है तो मुझे यही रहना था, और अगर हकीकत है तो मुझे इनके साथ ही जाना है। मैंने यहाँ पे भी उनका बेसब्री से इंतज़ार किया, लेकिन ना ही उनका कोई फ़ोन आया, ना ही कोई मैसेज और ना ही कोई लोकेशन। अब मैं निराश होके, थक के, हार चुका था। पता नहीं कहाँ होगा अक्षय, आया भी कि नहीं, कैसे फेस करूँगी उसको। बस महक सब कुछ अच्छे से मैनेज कर ले। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा अंकिता। 1 2। जब तुम साजना अंगना फूल खिले। मुझे देव को सब कुछ बता देना चाहिए कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। शायद यही सही रहेगा। सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। हेलो, हेलो। अक्षय बोल रहे हो? हाँ अक्षय बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं महक, अंकिता की फ्रेंड। हाँ बोलिए। आप आगरा आ रहे थे ना? हाँ मैं आगरा में ही हूँ। उनका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है और उन्होंने लोकेशन भी नहीं भेजा मुझे। कब से वेट कर रहा हूँ मैं उनका। अक्षय मेरी बात ध्यान से सुनो। अंकिता की तबीयत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटलाइज है। क्या क्या हुआ उन्हें? यार ये तो मुझे भी नहीं पता, उसने बोला कैसे भी करके आपको इन्फॉर्म कर दूं, तो मैंने कर दिया। तो आप मुझे उनका एड्रेस बता दो ना, मैं वहीं चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप वहाँ मत जाओ, जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी। ठीक है।
ठीक है अक्षय भाई, मैं चलता हूँ। कभी भी अगर आगरा में आना हुआ, एक बार आगरा में आके अपने भाई को जरूर याद करना, ठीक है? देव भाई को फ़ोन करता हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद करे। यार उनका फ़ोन तो बिजी आ रहा है, कुछ टाइम बाद ट्राई कर लेता हूँ। अंकिता, मुझे पता था कि तुम्हारा फोन आएगा। हाँ अरे फोन तो आना ही था, प्यार जो सच्चा है। देव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ पर्सनल है। अरे हाँ बोलो ना बेबी, मैं तो कब से सुनना चाहता हूँ। नहीं छोड़ो, मैं मिलके बताऊंगी तो ज्यादा अच्छा है। अरे हाँ बोलो ना, मैं अकेला ही हूँ, कोई इशू नहीं है। कुछ चाहिए आपको? आप बोलो तो मैं अभी आ जाऊँ। नहीं नहीं, आप मत आओ। देव, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कब, कहाँ, कैसे, आप बताओ ना, मैं आ जाऊँगा। कल दोपहर 12 बजे, जहाँ सिर्फ मैं और तुम और कोई भी नहीं। हाँ हाँ मैं आ जाऊँगा, तुम मुझे अपना एड्रेस सेंड कर देना, ठीक है? मिलेंगे आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। और भाई कैसा है? तू तो जाते ही भूल गया यार। अरे नहीं यार, कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया। तू बता, तुझे लोकेशन मिला या अभी भी आगरा के गलियों में मजनू बन के घूम रहा है? अरे नहीं नहीं यार, वो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो लोकेशन नहीं भेज पाई थी। लेकिन देखो ना, उन्होंने अपने दोस्त को बोल दिया था कि मुझे अपडेट कर दे, तो वही लेट कर दी, तो मैं क्या करूं? अरे यार तबीयत खराब हो गई थी ठीक है, लेकिन एक मैसेज करके तो बता ही सकती थी। अरे भाई तू इतना क्यों सोचता है, सब बढ़िया है। देख भाई, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तू एक काम कर, वापस आ जा, बल्कि जब उनकी तबीयत ठीक होगी तो तू वापस चले जाना। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखो। मैं जल्दी से वापस आके तुम सबसे मिलूंगा, ठीक है? पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कितनी फिक्र है उसको मेरी। चलो, कोई अच्छा दोस्त तो है मेरे पास। आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे। एक और बार देव भाई को कॉल कर लेता हूँ। तो अब किसका फोन आ गया? अक्षय भाई। और अक्षय भाई कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आगरा आया था किसी काम से, सोचा आपसे मिल लूँ। फ़ोन किया था मैंने, लेकिन आप बिजी थे। सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। अक्षय भाई, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं आपको शाम को मिलता हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं देव भाई, मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, आप अपना काम कर लो, मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगा। ओके अक्षय भाई, ओके। तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम। हाँ बेबी, मैं निकल गया हूँ, आप पहुँचो, मैं पहुँचता हूँ, ठीक है? ऐसे मिलेंगे आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। हेलो महक, मैं ये कह रही थी कि तुमने सब मैनेज तो कर लिया है ना? हाँ हाँ मैंने समझा दिया है, यही बोला कि तुम्हारी तबीयत खराब है। अब तक तो वो चला भी गया होगा। मैं आई हूँ देव से मिलने और सारा कुछ क्लियर करने। वैसे कहाँ गई हो तुम? मैं होटल SSS में आई हूँ। चलो कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। थैंक यू यार मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी कुछ जरूरी काम है। दिल हारे हैं, अनजाने हैं तेरे नैनों ने। एड्रेस तो यहीं का है। सांसों की ले मध्यम चले तो से गए पर से का सावन।
के I love you baby, love you so much. आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल के देंगे। अब ये वादा है, तुम्हें कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अरे हाँ, करेंगे करेंगे, पहले अपने महबूब को ठीक से देख तो ले। तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, मैंने अपने घर पे एंगेजमेंट की बात कर ली है और बहुत जल्द तुम्हारे घर पे आऊंगा तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने। तुमने अपने घर पे एंगेजमेंट की बात कर ली और तुम मुझे अब बता रहे हो? तो बेबी सरप्राइज तो सरप्राइज होता है। लेकिन जो बात करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है वो बात तो कर लूं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ आयुष, हाँ भाई। मैं ये कह रहा था ना कि शाम की ट्रेन से मैं घर आ रहा हूँ। क्यों, मुलाकात नहीं हुई क्या? अगर मैं बता दूंगा कि अभी तक मेरी बात भी नहीं हुई है तो ये मेरे से 100 सवाल करेगा और परेशान भी हो जाएगा। आवाज जा रही है कि नहीं? सब ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है। बाकी सब मैं आके बताऊंगा। और अभी लेट हो रहा है ना, ट्रेन की टिकट भी करानी है। चलो ठीक है, जो तुम्हें सही लगे। हाँ ओके। अंगना हेलो। हेलो अक्षय, कैसे हो? मैं महक। कुछ याद है? अंकिता की फ्रेंड। हाँ महक जी। वैसे एक बात बतानी थी। अरे वो कैसी हैं वो, और कैसी है उनकी तबीयत? अभी तक उनका फोन भी ऑफ आ रहा है। एक्चुअली उनका फोन ऑफ आ नहीं रहा है, ऑफ किया गया है, जो कि उन्होंने खुद किया है। क्या? हाँ सही सुना तुमने। वैसे भी अंकिता तुम्हें बेवकूफ बना रही है। यार पता भी है कि आप क्या बोल रही हैं। मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो मैं तुम्हें एड्रेस भेज देती हूँ, तुम जाके खुद देख लो। देव, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मुझे पता है, यही है ना वो लड़का। अब तुम देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। हेलो, मार दो उसको। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज उसे कुछ मत करना। क्या हुआ, किसे कुछ मत करना? ठीक तो हो तुम? हाँ कुछ नहीं, सॉरी। हाँ तो तुम कुछ कह रही थी। देव, जब आपसे ब्रेकअप हुआ था तो मैं टूट चुकी थी। मुझे इस बीच एक लड़के से प्यार हुआ और बहुत प्यार हुआ, लेकिन पहला प्यार तो पहला प्यार होता है ना। उस दिन ऑफिस में मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए बहुत प्यार देखा, लेकिन वो भी मेरे से बहुत प्यार करता है। मेरे से मिलने आगरा भी आ गया। मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं उससे नज़रें मिलाऊं, और मैं उसे फेस नहीं कर पाऊंगी। शायद वो कुछ दिनों में मुझे भूल जाए। कोई बात नहीं, गलती मैंने भी की थी, गलती तुमसे भी हुआ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे भूल चुकी हूँ। इस टाइम कौन आ गया? रुको मैं देखता हूँ। अक्षय, तुम यहाँ? देव भाई आप? लेकिन मुझे तो पता था कि यहाँ पे अंकिता जी हैं। अंकिता? अंकिता जी आपकी गर्लफ्रेंड ना? हाँ हाँ, अंकिता मेरी गर्लफ्रेंड। वो यहाँ पे कहाँ से होंगी? यहाँ पे तो मेरी गर्लफ्रेंड है अंकिता। आओ अंदर आओ। अंकिता जी, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया?
एक मिनट, तुम इसकी बात कर रहे थे और तुम जिसकी बात कर रही थी वो ये है, तुम इस 2 कौड़ी के कैब ड्राइवर से प्यार कर बैठे। क्यों 2 कौड़ी के कैब ड्राइवर प्यार नहीं कर सकते थे भैया? तुम जाओ यहां से, कहीं मेरे हाथों कुछ अनहोनी ना हो जाए। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन जाने से पहले सिर्फ क्या 5 मिनट मैं अंकिता जी से बात कर सकता हूँ? आओगे जब तुम साजना अंगना सिर्फ 5 मिनट। बरसे मुझे पता है कि मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ और मुझे ये भी पता है कि मैं तुमसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं हूँ, और सारी गलतियों की माफी मांगू भी तो कैसे? मैं तुम्हारे लायक नहीं शायद। तुम मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करते हो अक्षय। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं, मैं आपसे नाराज हूँ और बहुत नाराज हूँ, और ये शायद मेरी आखिरी नाराजगी होगी। और हो भी क्यों ना, मुझे मनाने के लिए मेरे पास अब आप नहीं होगे। कभी माफ नहीं करूंगा मैं आपको। को सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। आपकी एक अमानत थी मेरे पास, इसे आप रखिए। हो सके तो हम फिर मिलेंगे, अजनबी बनेंगे। तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अंकिता, अब तुम भूल जाओ उसे।